हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथ्स क्लासेस संग्रिया। मैं नरेश सिंगला, योर मैथ्स टीचर, आपका गणित का अध्यापक। एंड आज का जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे जो लास्ट वीडियो थी तो उसमें अपने क्वेश्चन 6 का ग्राफ का मतलब लास्ट क्वेश्चन का कवर कर लिए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट चैप्टर। एंड इससे पहले जितने भी चैप्टर आपने कर लिए हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 3.7 एंड नाउ एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, 4-5 पार्ट्स हैं। एंड उनमें क्या है, यहाँ इस बार काउंटिंग वाले नंबर नहीं गिवन। अदरवाइज आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो वहां वेरिएबल के साथ काउंटिंग वाले नंबर गिवन होते तो आप इजीली कर लेते थे। बट यहाँ क्या है, यहाँ जो है मेरे पास वो वेरिएबल्स के साथ एक पी क्यू ऐसे अल्फाबेट्स आ गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा फोकस करके एंड ध्यान से पेशेंस रख के समझना पड़ेगा। एंड यहाँ किसी भी मेथड का नाम नहीं लिया गया है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। एंड एज योर विश कि आप एलिमिनेशन यूज करो, सब्स्टिट्यूशन यूज करो एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अब ध्यान देना भी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड तीनों मेथड आपके माइंड में है, नहीं आते इंट्रोडक्शन वीडियो देखो फिर आ जाएंगे। अब ध्यान देना भी क्या है, अब देखो यहाँ p है, किसी भी एक अपने वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है सेम करने होते हैं। एलिमिनेशन से कर रहा हूं मैं, किससे कर रहा हूं, एलिमिनेशन से कर रहा हूं। ओके, तो देखो यहाँ क्या है, p है, यहाँ क्या है, q। तो ये दोनों तो सेम नहीं है। अगर मैं इसको q से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन फर्स्ट को q से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, pq। और इसको अगर मैं p से मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन सेकंड को तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, pq। तो बताओ ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, बस फिर हो जाएंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू p, मैंने बोला था अगर डिफरेंट होते हैं ना दोनों, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो क्या आएगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू q एंड इक्वेशन सेकंड इनटू p। जब इसको मैं q से करता हूं तो ये हो जाएगा pq। जब q से करूंगा तो q इंटू q स्क्वायर इक्वल्स टू y। जब इसको q से करता हूं तो q इंटू ये दो टर्म है, बाइनोमियल है, ब्रैकेट में राइट होगा। या आप सिंगल सिंगल करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर आप ऐसे ना लिखना चाहो। आपको पता है इसको q से मल्टीप्लाई करनी है आपने, तो आप लिख दोगे q इंटू p, सर pq। सीक्वेंस में लिखेंगे ना, q इंटू q माइनस सर q स्क्वायर। ओके, एंड अब सेकंड इक्वेशन को किससे करना है, p से। तो p से करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा pq x, सॉरी यहाँ x लगाना भूल गए थे अपने, तो यहाँ x। एंड इसको जब p से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर y। एंड इसको जब p से करेंगे तो p इंटू p प्लस q, दैट मीन्स p स्क्वायर प्लस pq, p स्क्वायर प्लस pq। अब आपने क्या ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको पता है ये दोनों प्लस के हैं तो कैंसिल तो नहीं होंगे, तो फिर साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का है तो चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों होगी कैंसिल। यहाँ कितना आया, q स्क्वायर y प्लस p स्क्वायर y इक्वल्स टू pq माइनस q स्क्वायर। एंड माइनस माइनस जब भी आता है और आगे उसके बाद में जितनी भी टर्म हो वो ब्रैकेट में लिखी जाती है क्योंकि साइन चेंज होते हैं। pq आई बात समझ में, या आप यही चेंज करके लिख सकते हो कि ये माइनस प्लस का हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी माइनस कर दो चाहे आप, नहीं तो यहाँ चेंजेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, y, तो ब्रैकेट में बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर या q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, लिख लेना की बात है, इक्वल्स टू ये है pq, ये माइनस q स्क्वायर। एंड इस माइनस की जैसे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस p स्क्वायर एंड करेंगे तो माइनस pq माइनस pq कैंसिल, नो प्रॉब्लम। एंड y इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर बचा मेरे पास क्या, माइनस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब आप ध्यान देना भी ऊपर वाले अगर देखा जाए तो दोनों में से क्या कॉमन आता है, माइनस का साइन कॉमन आता है, तो माइनस कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बचेगा। एंड डिवाइड में भी क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। चाहे आप q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर लिखो, चाहे p स्क्वायर प्लस q लिखो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो मतलब y इक्वल्स टू आपका कितना आ जाता है, माइनस तो था ही, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बन जा कैंसिल हो गए, तो y इक्वल्स टू आ गया -1। y जैसे -1 आता है इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में फिलअप कर देंगे, बाय इक्वेशन
फर्स्ट। तो क्या आएगा आपके पास आंसर, p कितना है आपके पास x और प्लस में q इंटू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा p माइनस q आ जाएगा। तो यहां से हो जाता है px, ये हो जाता है -q इक्वल्स टू p माइनस q, ये q इधर चला जाएगा तो px इक्वल्स टू p माइनस q। मतलब जिस वेरिएबल को फाइंड करना है उसको धीरे धीरे कम करते जाओ, कैंसल कितना आ जाएगा, ये p उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल्स टू p डिवाइड बाय p, देन कैंसल x इक्वल्स टू 1। इस टाइप से आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करेंगे इसका सेकंड पार्ट। एंड अब इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट होगा, 7th का सेकंड पार्ट। तो 7th का जो सेकंड पार्ट है वही सेम प्रोसीजर एलिमिनेशन से करूंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन भी, सीधी सी बात है। मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि सबसे इजी लगता है, बाकी सभी में क्या है उल्टे करो उल्टे करो, इसमें क्या है कोएफिशिएंट सेव करो, दैट्स ऑल। अब ध्यान देना, मैं इस पे a है इस पे b है, इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ab बन जाएगा, इसको a से कर दूं तो ये ab बन जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगी ना, तो बस फिर हो गया क्वेश्चन ये भी। अब इसको b से किया एंड इक्वेशन सेकंड को किससे कर दिया, a से। मैंने बोला था अगर ये दोनों डिफरेंट है तो इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। जब इसको मैं b से करता हूं तो ये हो जाएगा abx, इसको b से करता हूं b स्क्वायर y, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन को करना होता है, इसको b से करूंगा तो ये हो जाएगा bc। ओके, अब इसको जब a से करूंगा तो ये हो जाएगा abx, इसको a से करूंगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर y इक्वल, इसको जब a से करूंगा या तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, अगर मल्टीप्लाई नहीं करके लिखना तो आप ऐसे का ऐसे एक बार लिख दो, बाद में सॉल्व कर लेंगे भाई। अब ध्यान देना ये दोनों प्लस के हैं तो कैंसिल तो नहीं होंगे, तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ क्या हो गया b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y इक्वल bc माइनस a माइनस a प्लस c। आई बात है, bc माइनस a 1 प्लस c। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है y, क्योंकि y मेरे पास कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, bc माइनस a की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, ac से करेंगे तो माइनस ac हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी, तो यहाँ ध्यान देना भी, मेरे पास यहाँ तो आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, तीनों में से तो कुछ कॉमन आता नहीं है पहली बात तो, फिर भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्या बचेगा bc, ठीक है, और माइनस का ac डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वैसे तो आपका ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा, पर अगर आप फिर भी कॉमन वगैरह लेके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे इसको कि सर मैंने, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, पर आप फिर भी अगर कॉमन लो तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आता है, c कॉमन आता है। सर मैंने c कॉमन ले लिया तो क्या बच गया b माइनस a, और यहाँ माइनस का a था ही। इसको आगे आप सॉल्व करना चाहो तो आपकी चॉइस है, नहीं करना चाहो तो भी आपकी चॉइस है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अब आपको इसी आंसर को उठा के इसमें फिल करना है, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में फिल कर देना। मैं तो इसको ही फिल करूंगा क्योंकि मैं तो इसको बिल्कुल सही मान लो, अपने को आगे का आंसर देखो, अपने आंसर पता नहीं है तो अपने क्या पता इसमें से कॉमन ले, इसमें से कॉमन ले, तीनों में से आपको फिर तो लेना ही लेना कॉमन। तो मैंने यूज किया बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये है ax प्लस b इंटू वाई के प्लेस पे कंप्लीट वैल्यू उठा के फिलअप कर देंगे, bc माइनस a माइनस ac डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर देन इक्वल्स टू c। अब देखो सबसे पहले इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, या एलसीएम नहीं लेना तो आप ऐसे करो, ये कंप्लीट टर्म क्या है, यहाँ वेरिएबल तो नहीं है, इसको उठा के उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि अपने को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा c माइनस b ब्रैकेट bc माइनस a माइनस ac डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना, अब लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 फिलअप कर लेते हैं। लाइट भी चली गई, तो देखो आपके लिए गर्मी में भी लगे हुए हैं, तो आप कम से कम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर किया करो। अब ध्यान देना भी,
1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसकी जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस का इसको ऐसे करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगी, एज इट इज नोट हो जाएगा, BC माइनस ए सी। ओके, अब ध्यान देना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास, c से मल्टीप्लाई करनी है तो कर दो भी अंदर, कर लो, क्या हो जाएगा c b स्क्वायर माइनस c a स्क्वायर, इसकी जब करेंगे तो माइनस b स्क्वायर c, इसकी जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ab, एंड इसकी जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस abc। आई बात समझ में? तो डिवाइड में क्या था, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो पहले से था ही, और यहां से इनटू में a होगा जाएगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, आई होप आपको पता लग गया होगा ये कैंसिल हो रहा है, तो मैंने कर दिया। तो x इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाता है, यहां से आप प्लस वाले पहले लिख लोगे, क्या लिखोगे आप, नहीं तो लिखो ab माइनस c a स्क्वायर प्लस abc, मैंने सीक्वेंस में राइट कर दिए, तो ये है a और ये है मेरे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो सभी में से a कॉमन आता है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ऊपर से a कॉमन ले लिया, देखो ये रहा और ये रहा, a जैसे कॉमन लिया तो यहाँ बचा b माइनस सी ए प्लस बी सी, डिवाइड में क्या बचा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू a। ओके, a से a कैंसिल हो जाता है तो x की वैल्यू क्या आ जाती है अपनी, b माइनस सी ए प्लस बी सी डिवाइड बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इतना लिख दो तो इनफ है, आगे कॉमन वगैरह लो तो आपकी चॉइस है, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिए। एंड अब इसके बाद में क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखो सबसे पहले इसको सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में तो एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आएगा ए बी, ए का डिवाइड बी बचेगा, बी की मल्टीप्लाई बी एक्स माइनस बी का डिवाइड ए बचेगा, ए की मल्टीप्लाई ए वाई इक्वल्स टू 0, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये थी आपके पास सेकंड। अब आप देख सकते हो दोनों को सेम कर लेते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए से, इसको कर दें बी से, वही सेम प्रोसीजर चल रहा है सभी, मैं सारे के सारे एलिमिनेशन से ही कर रहा हूं, आपकी चॉइस है, आपको अगर सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट को कर दिया बी से मल्टीप्लाई, एंड सेकंड को कर दिया मैंने ए से मल्टीप्लाई, सॉरी फर्स्ट को कर दिया मैंने ए से और सेकंड को कर दिया मैंने बी से। फर्स्ट को ए से करता हूं तो बनेगा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, और जब इसको मैंने कर दिया सॉरी बी से कर दिया तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई एंड बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट है तो किसी को बोल सकते हो। अब ध्यान देना भी, सॉरी बोल तो कैसे सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर कोई डाउट हो तो इसको जब ए से कर दिया, इसको बी से कर दिया तो ये अपना बन गया सेटअप। अब ये दोनों प्लस के कैंसिल तो होते नहीं है, साइन चेंज, यहाँ प्लस का था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल, ये कितने हो गए, माइनस का ए स्क्वायर वाई माइनस का बी स्क्वायर वाई इक्वल 0 माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएंगे इनसाइड। यहां देखो 0 में से माइनस करेंगे तो सेम एज ही बचेगा, कोई चेंजेस नहीं यहां आएंगे। तो देखो आपको पता है y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू क्या बचेगा मेरे पास, माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू ये बाकी सारे इधर आ गए कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ गया मेरे पास b। y की वैल्यू जो b आ गई है इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में फिलअप कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन है जो मैंने चेंजेस करके लिखी थी bx माइनस a और उसके बाद में क्या है y की वैल्यू b है इक्वल्स टू 0, तो bx प्लस माइनस ab 0, ab उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड b उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो b से b कैंसल, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास a आ जाएगा।
बहुत से स्टूडेंट ये मत सोच रहे कैंसिल कैसे हो गया, देखो भी ए बी है तो उसको मैं a इंटू बी लिख सकता हूँ, डिवाइड में b था तो b से b कैंसिल हो गया। ओके, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। एंड अभी ध्यान देना फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है, बट यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, इसके साथ x है इसके साथ y है, ये कांस्टेंट आ गया। बट यहाँ इसकी पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल एक साथ हो गए, जो अल्फाबेट्स है वो भी एक साथ हो गए, कांस्टेंट है साइड में, तो इसकी मल्टीप्लाई करके तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू एक्स, फिर यहाँ करेंगे प्लस a प्लस बी इंटू वाई, मतलब पहले इससे हो गया फिर y से हो गया, इक्वल्स टू क्या है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन है सेकंड। यहाँ आप देखो तो यहाँ कोई मतलब एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा ये, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो दो तरीके एलिमिनेशन करने के यहाँ इस क्वेश्चन में, एक तो क्या करो आप a माइनस बी की इससे मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी की इससे कर दो तो उससे भी हो जाएगा। दूसरी बात एलिमिनेशन से डायरेक्ट करो, आपको पता है कोएफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, अगर आप x में करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, y के अगर आप कोएफिशिएंट ध्यान से देख रहे हो तो सेम है, a प्लस बी वाई a प्लस बी वाई, तो आप लिख दोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बनेगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई। बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं कि ये अल्फाबेट्स आगे ऐसे होंगे नहीं, वो अरे वो सब मन के मतलब अपने मन में उसको एडजस्ट कर लेते हैं, बट अगर आप करो तो बहुत इजी है। इक्वल्स टू क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख सकते हो ये दोनों सेम है बिल्कुल, बट साइन चेंज करना क्योंकि दोनों प्लस के हैं, यहाँ भी दोनों के साथ प्लस का है साइन चेंज, यहाँ भी प्लस का है तो साइन चेंज। ओके, आई बात समझ में, आप दोनों साइन चेंज, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस के हैं, आई बात समझ में ना, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस का था तो माइनस हो गया। अब ध्यान देना ये तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी इंटू एक्स, फिर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, इक्वल में क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, यहाँ माइनस का आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आई बात समझ में गई ये चीज इतनी। अब ध्यान देना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो हो गया 0, यहां से देखो कॉमन क्या है, x दोनों में से कॉमन आता है, x कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, इन साइड में दो बचेंगे a माइनस बी एंड माइनस a प्लस बी, यही बचेंगे। मेरा थोड़ा सा b ऐसा होता है 6 सा लगता है बट वो b है, ध्यान रखना, माइनस 2ab, यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे माइनस के 2b स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देना भी x इक्वल्स टू क्या बनेगा, ब्रैकेट सॉल्व करो तो a माइनस बी, माइनस की इनसाइड मल्टीप्लाई a इनसाइड मल्टीप्लाई माइनस b इक्वल्स टू माइनस 2b, यहां से कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा a प्लस b। यहां ध्यान देना भी a से a तो हो गया कैंसिल, तो क्या बचता है मेरे पास, इस साइड सॉल्व करो तो आपने फर्स्ट तो नोट कर ही लिया होगा, सॉरी थर्ड पार्ट तो नोट कर लिया होगा अभी तक। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है मतलब ये। अब ध्यान देना ये है तो यहां से x फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, माइनस 2b हो जाएगा, सॉरी x इंटू माइनस 2b इक्वल, समझे ना, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 2b ब्रैकेट a प्लस b, ये उस साइड चला जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2b a प्लस b एंड डिवाइड बाय माइनस 2b, कैंसिल, x इक्वल्स टू a प्लस b। जब x की वैल्यू a प्लस b आ जाती है तो आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी फिल अप कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूं मैं, या सेकंड में करनी है तो सेकंड में भी कर सकते हो, सेकंड में कर लो, चलो इस बार हर बार फर्स्ट में ही करते हैं, जो आपको अच्छी लगे इजी लगे उसमें। सेकंड में x के प्लेस पे देखो क्या है मेरे पास, a प्लस b तो ऑलरेडी पहले से है, x के प्लेस पे a प्लस b और आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बनेगा, प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है। अब देखो इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है ये क्या बनता है, अगर आप करोगे तो a प्लस b इंटू a प्लस बी, मतलब आपकी आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है, पावर 1 1 मिलके होगी 2, ये आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पढ़ी हुई है ना आपकी, तो बहुत इजी सा मैटर है ये, तो मैं डायरेक्ट यहाँ फिल कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो लाइट नहीं है गर्मी में फिर भी लगे हुए हैं क्योंकि ये भी जरूरी है, लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना कि ये टर्म्स हैं, आपको पता है ये ए स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्योंकि इक्वल में अगर सेम साइन हो तो कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा पॉजिटिव ना उसमें। अब ध्यान देना ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो बचा यहाँ a प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस 2ab एंड y फाइंड करना है तो माइनस 2ab a प्लस b। तो ये आपकी किसकी करेंगे फिफ्थ पार्ट में। देखो क्या है, देखो अपने सारे क्वेश्चन भी एलिमिनेशन से किए हैं, तो एक क्वेश्चन में भी आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस एलिमिनेशन से कर सकते हो, कर लेना आप, बट मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता रहा हूँ। तो ध्यान देना ये जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट आपको बताया इसको इधर ले आऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इक्वल 0 होना चाहिए, ये इधर ले आऊंगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज है, आप मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो देखो कुछ सबसे पहले कुछ ना कुछ कॉमन आता है क्या, मैंने देखा 2 कॉमन आता है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 7 14 और 12 6 76 बचेगा। x यहाँ से जब 2 कॉमन आता है तो 2 1 जा 2 और ये 17 2 8 जा 16 2 9 जा, यहाँ से जब 2 कॉमन आता है तो ये कितना बचेगा आई थिंक 34 33 नहीं सॉरी ये बचेगा 37। ओके 37 इक्वल्स टू 0, तो ये उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। 76x माइनस 189 y प्लस 37, अब कुछ मतलब कम होगी वैल्यू छोटी होगी तो ये 2 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें से भी 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 2 कॉमन लेंगे, जैसे -2 भी कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप 2 कॉमन लो या -2 कॉमन लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आता है तो यहाँ बचेगा माइनस का 189, अभी पीछे भी किया था आपने सेम ही है, प्लस जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 76 बचेगा भाई, वहां से देख सकते हो क्वेश्चन, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 302 इक्वल्स टू 0, ये 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 189x प्लस 76y प्लस 302 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ जाती है सेकंड, ये आ जाती है फर्स्ट। अब मैं इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब ऐसा उल्टा पुल्टा से काम नहीं होगा, बाकी इतने मेथड एलिमिनेशन से किए हैं तो क्रॉस से भी कर लेते हैं। x वाले फिर y फिर कांस्टेंट, अब x के नीचे आपको पता है कौन से राइट करने हैं, x वाला को छोड़ के अदर, तो माइनस 189 एंड उधर से क्या है y प्लस 76, फिर यहाँ कितना है 37 पॉजिटिव एंड यहाँ से कितना है प्लस का 302, फिर यहाँ 37 और 302 आ जाएगा, फिर आपको पता है रोटेट होके x वाले राइट करेंगे 76 और माइनस 189, और यहाँ से क्या लिखेंगे अपने 76 और माइनस 189 और फिर x वाले माइनस 189 और 76। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसकी जो कैलकुलेशन है आपको पता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो मैंने अपने पास कैलकुलेशन करके रख रखी है तो मैं वही राइट करूंगा, डायरेक्ट आप करके देख सकते हो। तो मैंने किया है फर्स्ट आता है मेरे पास 5708 है, तो मैंने 78 ये लिख रखा है मैंने कैलकुलेशन करके, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का, क्योंकि टाइम बच जाएगा इसलिए मैंने पहले करके रख लिया। इन दोनों को करेंगे तो आएगा 28 और 12 आई बस में माइनस फॉर्मूले वाला आएगा, y डिवाइड बाय जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई मैंने करके रखी है 6993 माइनस 6993, ये माइनस फॉर्मूले वाला, इसकी और इसकी करेंगे तो लिखा हुआ है 22952 मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन करके रखी थी कि टाइम अपना बच जाए। अब इसके नीचे क्या आएगा, जब 1 से करेंगे तो 76 इंटू 76, तो ये आएगा 5776 माइनस फॉर्मूले वाला आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 189 इंटू 189। तो आपको ही पता है कि इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही करके रख लिया। अब आपको पता है आप इन दोनों को क्या करोगे माइनस, चलो मैं माइनस आपको यहाँ करके बता देता हूँ, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के सेम साइन है दोनों, तो दोनों के दोनों क्या होंगे मेरे पास ऐड हो जाएंगे। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो माइनस का ही आएगा, कितने हो जाएंगे
8 और 2 हो गए 10, 10 की 0 1 कैरी, 7 8 1 9, फिर आपको पता है ये कितने हो गए 0 8 8, फिर आपको पता है 7 और 2 9 और ये 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 59809, सॉरी 59890। तो यहाँ से y के नीचे वाले वैल्यूज को करेंगे, दोनों माइनस में ये भी ऐड होंगे, तो ये हो गए 3 और 2 5 हो जाएंगे, 9 और 5 14 हो जाएंगे 1 कैरी, और 9 9 18 और 1 19 हो जाएंगे 1 कैरी, फिर 8 और 1 9 हो जाएंगे, और आगे सुबह में पुट करेंगे माइनस इक्वल। जब इनको करोगे तो माइनस होंगे, माइनस के ही बचेंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा है, तो 3 5 7 2 1 5 7 7 6 जब माइनस हो जाएंगे कितने बचेंगे 11, 5 यहाँ था 11 4 यहाँ 6 16 9, यहाँ आएगा मेरे पास 4 14 14 में से 5 9 और ये 2, तो कितना आएगा आपका 1 अपॉन माइनस का 29945। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एक बार अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट का जो मेरा आया था वो 59890, सेकंड का था जो -2995, ओके -2945। ओके, अब ध्यान देना, आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मैंने पहले क्या यूज करूंगा फर्स्ट एंड थर्ड। मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या मेथड है, तो x अपॉन -59890 इक्वल्स टू 1 अपॉन -29945, इसको इधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -59890 डिवाइड बाय -29945। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको जब कैंसिल करोगे तो ये लगभग 2 पे जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 2। ओके, एंड इस x की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में पुट भी कर सकते हो, बट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो पुट नहीं करेंगे, तो इसमें किसे करेंगे सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, जब सेकंड एंड थर्ड का यूज करेंगे तो सेकंड क्या है y अपॉन -29945 इक्वल्स टू है 1 अपॉन -29945, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 29945 डिवाइड बाय -2945, कैंसिल, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो इस टाइप से आपने इनको सॉल्व करना है, तो प्लीज नोट डाउन। एंड इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, इससे आप चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके आफ्टर। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान देना, आप सोच रहे हो सर ये तो क्या आ गया, मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल कुछ दिख रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइकिल वाला क्वाड्रिलेटरल नहीं है, साइकिल पे क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि जो सर्कल होगा उसके या तो अंदर सर्कल अपने पास क्वाड्रिलेटरल बनेगा, या उसके मतलब बाउंड्री को टच करेगा। देखो ये दो तरीकों से बन सकता है, या तो इसके जो वर्टेक्स है वो सर्कल को टच हो, या इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड्स हैं वो इस सर्कल को टच हो, तो उन सर्कल्स को अपने बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसमें सर्कल और क्वाड्रिलेटरल एक साथ दोनों ज्वाइंट होते हैं, एंड उनको बोला जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कंसेप्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में अपनी रीड करेंगे। चैप्टर 10 है आपका सर्कल, तो वहां आपका पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ जो इसकी एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो उसने बोला है फाइंड द एंगल्स, कि जो एंगल्स है अपने पास ए बी सी, वो आपको क्या करने हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। आपको पता है एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अगर ए की वेरिएबल होता फिर तो अपने सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल करके कर देते, बट यहाँ दो वेरिएबल है एक्स भी और वाई भी है। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral are supplementary, ये आपको एक जो कंसेप्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप बॉक्स में पैक करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कंप्लीटली कंसेप्ट चैप्टर 10 में रीड करेंगे, लास्ट ईयर भी आपने रीड किया होगा 9th में भी, कि अपोजिट एंगल है उनका सम कितना होता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है 180। ओके, तो आप ये चीज ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा एंगल ए
प्लस सी का सम कितना होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो आपको पता है एंगल ए कितना है 4y प्लस 20। इस कंसेप्ट के बिना ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4x है इक्वल्स टू 180। x को पहले लिख लूंगा, क्या आएगा मेरे पास 20 को उधर शिफ्ट कर देंगे 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 180 माइनस 20। आई बात समझ में? जब माइनस यहां से 4 कॉमन आता है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 एंड मेरे पास x प्लस वाई कितना आएगा 160 डिवाइड बाय 4 कैंसल x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। ये इक्वेशन आ जाती है फर्स्ट। ओके, अब आपको पता है कि ऐसे में b और d का सम भी कितना लिखूंगा एंगल b प्लस एंगल d कितना आएगा मेरे पास 180 आएगा। एंगल b कितना है मेरे पास, पहले d लिख लो, आपकी मर्जी है, x प्लस 5 और आप इसको d लिख लो, इसको b लिख लो, क्योंकि x पहले लिख रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं, प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 180। तो 7x 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस का एक माइनस का है 0। 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180, कुछ भी कॉमन नहीं आता, ये इक्वेशन सेकंड। तो देखो भी मैं अगर इस x को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू 7 एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को जब 7 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 7x प्लस 7y इक्वल्स टू 40 इंटू 7 280। ये है 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 180। साइन चेंज करने पड़ेंगे, कैंसल 4y इक्वल्स टू 100 एंड y इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 4 कैंसल एंड y इक्वल्स टू कितना आ गया 25 डिग्री। अब y मेरे पास 25 आ गया। इस y को उठा के इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में फिलअप कर दो। फर्स्ट में कर दिया मैंने, फर्स्ट में करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास वो x प्लस 25 हो जाएगा, y के प्लेस पे 25 फिल कर दिया इक्वल्स टू 40। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 25 x इक्वल्स टू 15 डिग्री। बट मेरे को x और y नहीं फाइंड करना था, मेरे को इस ट्रायंगल के सारे एंगल बता, सॉरी इस क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल बताने थे। तो एंगल a कितना होगा कोई बता सकता है? एंगल a मेरे पास क्या है 4y प्लस 20, यही है। अब मेरे को पता है y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40, कितनी 25। तो आपको पता है 4 इंटू 25 कर देंगे प्लस 20 कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएंगे 120। ओके, तो एंगल ये मैंने फाइंड कर दिया 4 इंटू 25 100 प्लस 120 हो जाएगा। ऐसी एंगल b मैं फाइंड करूंगा, b में क्या है मेरे पास 3y माइनस 5। ओके, तो मेरे पास b में ये आएगा, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 5, तो कितना आएगा 75 माइनस 5 देन इक्वल्स टू 70। ओके, ऐसे c फाइंड करूंगा तो c कितना आ जाएगा मेरे पास, c कितना है 4x इन 4x है, x के प्लेस पे कितना आ जाएगा मेरे पास 25, सॉरी x के प्लेस पे है 15, तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे को d फाइंड करना है, तो d पे क्या आएगा 7x प्लस 5, x के प्लेस पे कर देंगे 15 पुट प्लस 5, 7 15 जा 105 प्लस में 5 इक्वल्स हो जाएगा 120। तो इस टाइप से आपने सारे एंगल फाइंड करने हैं जो मैंने आपको फाइंड कर दिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। सॉरी 110, यहाँ 120 110 है क्योंकि 105 और 5 की जगह 110। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। तो प्लीज वीडियो को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। और इसी के साथ आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये लिख के जाओगे नेक्स्ट वीडियो, अगर मैं आपने मतलब अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उससे पहले मैं आपके कमेंट्स देखूंगा कि आप सभी स्टूडेंट ने ये 4 चैप्टर हैं जो मैंने 4 चैप्टर करवा दिए हैं आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना कि यस हमने कंप्लीट कर लिए। ओके।